हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आखिर भगवान अयप्पा किसके पुत्र हैं? आज हम संपूर्ण कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। भगवान अयप्पा दक्षिण भारत विशेषकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अत्यंत पूजनीय देवता हैं। उनके जन्म, माता पिता, जीवन उद्देश्य और सबरीमला मंदिर की कथा अत्यंत अद्भुत है। इस कथा में भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी रूप का विशेष महत्व है। भगवान अयप्पा की उत्पत्ति और कथा चलिए विस्तार से सुनते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक देवता का कोई विशेष अवतार और उद्देश्य होता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश किया, उसी प्रकार भगवान अयप्पा का अवतार भी अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उनका जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था, जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ा हुआ था। प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस का वध माँ दुर्गा ने किया था। महिषासुर की बहन महिषी ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। उसने यह वरदान मांगा था कि उसे केवल शिव और विष्णु के संयोग से उत्पन्न संतान ही मार सके। यह वरदान लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था, क्योंकि शिव और विष्णु दोनों पुरुष रूप में हैं। इसी कारण देवता अत्यंत चिंतित हो गए। इसी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिव और मोहिनी अर्थात विष्णु का स्त्री रूप के संयोग से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान अयप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत को असुर से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। वही मोहिनी रूप बाद में फिर से प्रकट हुआ। भगवान शिव ने जब मोहिनी रूप का दर्शन किया तो वे आकर्षित हुए और उसी संयोग से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उसी ऊर्जा से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक अद्भुत तेज वाला था। देवताओं ने उसे मणिकंदन नाम दिया, क्योंकि उसके गले में एक दिव्य रत्न अर्थात मणि बंधा हुआ था। यही बालक आगे चलकर अयप्पा कहलाया। कथा के अनुसार यह दिव्य बालक केरल के पांडलम राज्य के राजा राजेशेखर पांडे के समान प्रकट हुआ। राजा की कोई संतान नहीं थी। वे संतान की प्राप्ति के लिए रोज भगवान से प्रार्थना किया करते थे। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल गए तो उन्हें नदी किनारे यह दिव्य बालक दिखाई दिया। बालक के गले में दिव्य रत्न देखकर राजा ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में पालने का निश्चय किया और उसका नाम रखा मणिकंदन। अयप्पा बचपन से ही असाधारण थे। वे शास्त्र विद्या, वेद शास्त्र और धनुर्विद्या और योग में निपुण हो गए। उनकी बुद्धिमानी और करुणा देखकर हर कोई चकित रह जाता था। राजा ने सोचा कि उनका उत्तराधिकारी यही होगा, परंतु रानी इस बात से प्रसन्न नहीं थी। बाद में जब रानी को स्वयं संतान हुई तो उसने अयप्पा को हटाने का षड्यंत्र रचा। रानी ने बीमार होने का नाटक किया और कहा कि उसकी बीमारी का इलाज केवल तभी हो सकता है जब अयप्पा जंगल से बघनी का दूध लाकर दें। यह कार्य असंभव लग रहा था, परंतु अयप्पा ने यह कार्य करने का निश्चय किया। जंगल में जाकर उन्होंने महिषी राक्षसी का वध किया। महिषी ब्रह्मा के वरदान से अजय थी, लेकिन जैसे ही अयप्पा ने उनसे युद्ध किया वह हार गई। अयप्पा ने उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद अयप्पा बघनी पर सवार होकर नगर लौटे। यह देखकर सब लोग समझ गए कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं, बल्कि दिव्य अवतार हैं। अयप्पा ने महिषी का वध करने के बाद अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने राजा से कहा कि अब उनका कार्य पूरा हो चुका है और वे पर्वत पर तपस्या करेंगे। वे सबरीमला पर्वत की ओर चल गए और वहीं निवास किया। सबरीमला मंदिर की स्थापना भगवान अयप्पा के तपस्थल ही बाद में सबरीमला मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर आज दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिवर्ष करोड़ों भक्त मकर संक्रांति के समय यात्रा करते हैं। यात्रा के समय भक्त 41 दिन की कठोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और स्वामी शरणम अयप्पा का जय घोष करते हैं।
वे धर्म, सत्य और त्याग के प्रतीक हैं। उन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। हर बराबर शिव, हरि बराबर विष्णु। वे यह संदेश देते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, उसका पालन करना चाहिए। उनकी पूजा से साहस, धैर्य और आत्मसंयम की प्राप्ति होती है। सबरीमला यात्रा अत्यंत पवित्र मानी जाती है। भक्त माला धारण करते हैं, साधारण काले वस्त्र पहनते हैं और 41 दिन तक कठोर नियमों का पालन करते हैं। यात्रा का मार्ग कठिन होता है, परंतु यह साधना और आत्म अनुशासन का प्रतीक है। भगवान अयप्पा कोई साधारण राजा या देवता नहीं, बल्कि शिव और विष्णु के संयोग से उत्पन्न दिव्य शक्ति हैं। उनका जन्म ही यह प्रमाण है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा हेतु परमात्मा किसी भी रूप में अवतरित होते हैं।